प्रणाम 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 बा पटना से प्रणाम बा। आई सवाल लेके हमनी के आगल बैंसन बिहार के धरती पर। सवाल देखी का बा, सवाल बटे कि केकर बनी सरकार, अब की बार के बनी दुल्हा, के रह जाई कुंवार, केकर फंस जाई गाड़ी या के पकड़ ली रफ्तार, ये सवाल बा। यही सी सवाल के साथ टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अपना खास चुनावी शो लेकर पहुंची है पटना। अब देखिए पटना के लोग, पटना के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम अपने मेहमानों का अभिनंदन स्वागत करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। देखिए बिहार में इस बार चुनावी सरगर्मी इस कदर बढ़ी हुई है, इस कदर है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि दावे हर तरफ से मजबूत हैं और बीच में एक और खिलाड़ी उतरा है। तो जनता किस पर भरोसा करेगी, मुद्दे कौन से हैं, सवाल कौन से हैं पब्लिक के, पटना की पब्लिक के, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के नेता प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। देखिए मेरी दाईं तरफ अगर देखें आप, मेरी दाईं तरफ तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राहुल, जो कि बीजेपी की तरफ से राहुल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ देखिए हम के प्रवक्ता हैं राकेश रंजन। देखिए एक ही तरफ हैं क्योंकि एक ही तरफ ही हैं, चुनाव एक ही तरफ से लड़ रहे हैं। वरुण है हमारे साथ, जेडीयू की तरफ से वरुण है। और देखिए इधर रेखा गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, जो कि खुद प्रत्याशी हैं राजद की बांकीपुर से। जरा इधर का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, यशवंत चमन। दो प्रवक्ता हमारे साथ राजद के, दो नेता हमारे साथ राजद के इस वक्त जुड़े हुए हैं, भाई अरुण और खुर्शीद। और हमारे साथ सोनाली जी भी हैं जन स्वराज से। तो अब हम मुद्दों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो लोग 20 सालों से, लगभग यही कहा जा रहा है कि 20 सालों से बीजेपी, जेडीयू, नीतीश की सरकार है, वो सरकार में क्यों बने रहेंगे, यही सवाल सबसे पहले मैं करना चाहूंगा। तो ये जो एनडीए की सरकार है ये रिपीट क्यों होगी, क्या लगता है, आपका दावा क्या है? सबसे पहले राउट चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जनता के और दर्शक के हमारा प्रणाम बा और प्रणाम बा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी सरकार क्यों आनी चाहिए, हाँ। और हमारी सरकार को क्यों नहीं आना चाहिए, इसके पीछे भी अगर बात की जाए तो मैं क्यों आनी चाहिए, हाँ। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि बिहार की जनता का जो भरोसा है वो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ल बा। बिहार की जनता को आज जो भी चीज़ मिलल बा, बिहार के अंदर जो चमचमाती लाइटें और जगमगाती सड़कें और खास करके जो बिहार के अंदर जो परिवर्तन के लहर देखने को मिलल बा 2014 के बाद से, बिहार के जो 9 लाख करोड़ रुपया मिला, कहता नहीं विकास के बहार बा बिहार में, तबे तो नीतीश कुमार। चलिए पूछ ले जाओ क्या कहता। बिहार में बेरोजगारी के भरमार बा। आप लूट और भ्रष्टाचार वहाँ के कहता नहीं कि यहाँ विकास के बाहर पर हुआ, कहता नहीं बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी, पलायन, लूट, झूठ, भ्रष्टाचार के बाहर बा यहाँ। तो किस मुद्दे पर आप लोग लड़ रहे हैं? आप लोग की तो सिर्फ फुटौली खत्म नहीं हो रही भाई। जो लोग टिकट के मामले में लड़ रहे हैं वो जनता के लिए क्या लड़ेंगे? देखिए टिकट के लिए लड़ना एक दूसरा बात है, कैसे, और सत्ता के लिए लड़ना दूसरा बात है। सही बात है। देखिए घर में कुछ भी होता है वो घर में होता है, बाहर में तो हमको लड़ाई एनडीए से है, एनडीए को पटकना है। और जो बोल रहे हैं विकास है, कहाँ विकास है? पुल यहाँ रोज गिरता है और यहाँ चूहा बेचारा जो बांध को गिरा देता है, गरीब सब भूखे मर रहा है, खाने में किसी के पेट में अन्न नहीं है। आप वह दारू भी पी जाता है क्या बिहार? अरे भैया दारू तो रखा हुआ था, कुल चूहे पी गया। अरे कुल चूहे पी गया दारुए। अरे बिहार का चूहा भी दारूबाज निकला भाई। बिल्कुल नहीं, उसमें जांच में पता चला है गठबंधन के ही नेता उसमें शामिल रहते हैं। शराब माफिया, बालू माफिया, जितना सरकार आपकी है वो नेता उसके शामिल है। उसका कर क्या रहे थे आप? संस्कार में ही वही है। हम रोक देंगे, आप अगर अभी यहाँ पे बदमाशी कीजिएगा तो हम रोक देंगे। हम बदमाशी किसकी जिम्मेदारी है? सजा की जिम्मेदारी है सरकार का। किसकी जिम्मेदारी? देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो घर नहीं संभाल रहा है वो बिहार को संभाल लेगा। दावा तो यही कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात है कि घर में ही सिर्फ फुटौल मत फुटौल, महागठबंधन तो कहीं दिखता ही नहीं है। आपने देखा भी कि सीट शेयरिंग को लेकर के कितने मत फुटौल अभी तक नहीं कुछ पाया। दूसरी बात है महागठबंधन कहाँ है? आप जहाँ भी देखिए बहुत है। तो ये देखिए ये है महागठबंधन आपके सामने ना, बछवाड़ा देख रहे हैं ना, बारसलीगंज देख रहे हैं ना, वहाँ जो है राजद भी प्रत्याशी उतार रहा है और कांग्रेस भी प्रत्याशी उतार रहा है। तो कहाँ गठबंधन है? एक तो कुछ कहना चाहेंगे, पटना की पुकार क्या है? आप तो बांकीपुर से मैदान में भी हैं।
पटना की पुकार क्या है, इस बार बांकीपुर की जनता की पुकार है कि इस बार बदलाव चाहिए और चाहिए। 30 साल बनाम 5 साल इधर, अभी 30 साल से भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी जनता बदलाव चाहती है। यही जनता की पुकार है कि इस बार बदलाव चाहिए। इस बार भ्रष्टाचार घोटाला से हर हाल में बदलाव चाहिए। और देखिए दिवाली गई है तो उस पार्टी से भी बात कर लेते हैं जो दोनों पर रॉकेट मार रहे हैं, दोनों पर बराबर। जी जी, अभी हम सबकी बात सुनते आ रहे हैं और हम हर दिन मंच पे भी बातें सुनते हैं, बट अब ये बात जवाब देना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जब आप 20 साल से सत्ता में हैं, आपके कालखंड में जो बच्चा पैदा हुआ और वो 20 साल का हो गया, बट आपने उसे आज तक न अच्छी शिक्षा दी, न रोजगार दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी आप 12,000 ट्रेन की बात करते हैं और अभी भी आप हर बड़े शहरों के स्टेशन की हालत देख लीजिए, लंबी लाइन। जनसुराज क्या देगा? जनसुराज तो साफ बताइए ना पब्लिक। जनसुराज ने साफ साफ कहा कि हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हर प्रखंड में हम एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलने की बात करते हैं, जो कि बुनियादी स्ट्रक्चर पे। सरकार में भी तो आना होगा। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये कब आएगी करेंगे, इस बार या अगली बार? जनता का भरोसा हम पे है, जनता का विश्वास जिस ढंग से जनसुराज बना। जनता से पूछते हैं, यहाँ पर देखिए पटना की जनता भी हमारे साथ है, क्या लग रहा है किस केकर बनी सरकार? जो स्थिति है उसमें जो है गरीब तबके के लोगों को, पिछड़े वर्ग के तबकों को जिस तरह भागीदारी का प्रश्न है, उस भागीदारी में तो पलड़ा जो है राजद की ओर झुकता नजर आता है। अच्छा। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, 101 सीट में 50% सवर्णों को टिकट दे करके आराम से और जो जिस तरह के माहौल किया गया है, उससे लगता है कि जंगल राज की यादें अभी भी चल रही हैं। बीजेपी जो है सबसे छोटी पार्टी के रूप में उभरेगी, जो परिस्थिति नजर आ रही है। चाचा ठीक बोले तनी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जंगल राज अभी लोग रट रहे हैं। बिल्कुल था नहीं, अभी रट रहे हैं। था नहीं था, लेकिन अभी जो पटना बदला है कि नहीं? अभी पटना कुछ नहीं बदला। अभी जो वर्तमान स्थिति है वो अभी जंगल राज 2 है। पटना कुछ नहीं बदला है। नहीं, पटना में सड़क पुल वगैरह बना है, लेकिन कानून व्यवस्था जीरो ही है। मतलब इस फ्रंट पर काम होना। क्या बोल रहे हैं? अभी आप देखिए कि चुनाव जैसे आया है कि पूरा जगह प्रशासन भरे हुए, यही चीज चुनाव के बाद भी तो प्रशासन होना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हाँ बोलिए क्या? रवि जी, जो 20 साल से सत्ता में हैं, अगर वो जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं तो ये उनके सत्ता में रहने का नैतिक आधार खो देता है। बालू माफिया 20 साल ऐसे थोड़ी हैं। 1 मिनट, जनता नहीं चुना है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, सबका संरक्षण सरकार करती है। ये आप देखेंगे। यही आरोप पिछली बार भी 2020 में यही सब बातें थी, फिर भी राजद जीत नहीं। अब वोट चोर वाला जो कहानी अच्छा, मुद्दा है अभी भी। अरे क्या बात है, पूरा जनता में वोट चोर का मुद्दा है। उधर उस समय भी जो सत्ता में आई तो वोट चोरी करके ही आई। और ये लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग जो हैं, वो कभी मुद्दों पर बात किए हैं का 20 साल में? अब अगर कहीं कुछ हो जाए, रुकिए, रुक जाइए, एक चीज सुनिए ना पहले, यह का मतलब जनता कोर्ट से जीत के आए थे, यह जो है हमारे वो लोग वोट चोर कर रहे हैं कि वोट चोर। देखिए, विपक्ष का जो सबसे बड़ा चल ही रहा है अभी सब। विपक्ष का जो सबसे बड़ा दुविधा है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मिलने के लिए मिले थे वोट अधिकार यात्रा में, कि दूर होने के लिए मिले थे, ये तो पता चल गया आपको। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये बार बार बोलते हैं कि वोट चोर की बातें करते हैं। देखिए, एक मुद्दा वो लेके जनता में गए, उसका काउंटर क्या है? ये उसका काउंटर खुद आपस में ये लोग लड़ लिए, और जनता जानती है कि किसको जिताना है। और ये वोट चोर की बातें करते हैं। आपस में लड़े, आपको क्या मतलब? ये वोट चोर की बातें करते हैं। इनके प्रतिपक्ष के, यानी कि शैडो प्रधानमंत्री जो देश के हैं, वो तो भाग जा रहे हैं, बार बार ये विदेश चले जा रहे हैं, और उनको अभी बैकफुट यहाँ रहना चाहिए बिहार में, तो वो अभी तक बिहार का दौरा तक नहीं किए हैं। और वोट नहीं मिलेगी तो कहेंगे कि जनता ने वोट नहीं दिया, और कहेंगे कि बीजेपी ने वोट चोरी। एक जल्दी से जितने लोग हैं सबके पास मैं आऊंगा, जल्दी से आऊंगा। और आपके दिमाग में पहला मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा क्या है वो हमको बताइए, ताकि थोड़ा सा जल्दी सर्वे किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का क्या है? जल्दी बोलिए। एक कोई मुद्दा नहीं पता है? बताइए। कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा है? फिर से नीति, कोई मुद्दा है? एजुकेशन पे बात हो रही है। नीतीश कुमार ठीक है। आप बोलिए। बेरोजगारी। आप कोई मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है। 10,000 कमाएंगे आप, 5,000 रुपया फाइने भर देंगे। कौन सा मुद्दा है सबसे बड़ा? बेरोजगारी है। बेरोजगारी मुद्दा। कौन सा मुद्दा? रोजगार और बेरोजगारी। देखिए, हमारा वीडियो भी बना रहे हैं, साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। सरकार बदलना चाहिए। कौन सा मुद्दा है? कानूनी मुद्दा है। कौन सा मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सबसे बड़ा बेरोजगारी। सबसे बड़ा पिछड़े वर्ग को भागीदारी। सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
आरजेडी मुद्दा है कि सरकार वही बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बेरोजगारी। अब चलिए देखिए, बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी बातें हुई। लगभग इतना 2 दशक की सत्ता में भी ये मुद्दा कैसे बना रहा? देखिए पॉपुलेशन इतना पलायन, बेरोजगारी, जन सुराज की तरफ से भी जब प्रशांत किशोर बोलते हैं तो यही बातें बोलते हैं, यही मुद्दा सबसे प्रमुख तौर से उठाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि बिहार में ये मुद्दा आज भी बना हुआ है? तेजस्वी कहते हैं कि करोड़ नौकरियां दे देंगे। अरे जन सुराज तो कहीं है ही नहीं, वो तो वोट कटवा से भी मुद्दा स्थिति। आप जहाँ पे अभी खड़ा है स्थिति बताते हैं, यही बापू मूर्ति के सामने वो धरना दिए थे। आज तक वो कम्बल वाले और दर्री सफेदा वाले का पैसा नहीं दिए हैं। पूरा बिहार उनको कम्बल चोर के नाम से जानता है। और अगर जांच करा दे केंद्र सरकार तो पूरा देश का सबसे भ्रष्ट नेता, हमारे सवाल का जवाब नहीं, पूरा भ्रष्ट नेता अगर 71,000 करोड़ का जांच करवा दीजिए, सारे जेल में लोग रहेंगे। कौन 71,000 करोड़ खा गए, कौन जेल में? जो अभी बोल रहे हैं कम्बल छोड़ के। अभी 71,000 करोड़ के हिसाब दे ना, सारा बीजेपी जो 20 साल में खा गया, पब्लिक का पैसा खा गया और कहता है ये कर दिए वो कर दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और हमें लगता है कि जो 70,000 करोड़ का जो मामला है वो कैग का रिपोर्ट है और ये यूजर सर्टिफिकेट की बात है। और इसके प्रतिपक्ष में जो नेता बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के विधायक भाई वीरेंद्र जी इसके अध्यक्ष हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाए कि 70,000 करोड़। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए विपक्ष कहीं खड़ा नहीं है। हम लोग खड़ा तो है, कब से हम बोल रहे हैं खड़ा है। सुन लीजिए, पहले नंबर तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, कभी ईवीएम हैक की बात करेंगे। अच्छा एक चीज, अभी लोगों से हमने पूछा, लोगों ने बोला है आपके सामने कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी क्या मुद्दा है, समझ लीजिए। बिहार में जितना विकास हुआ है, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात उठा लीजिए। अभी देखिए पलायन इतना बड़ा है, जो बिहार में ट्रेन में आ रहा है उसमें जगह नहीं मिल रहा है। उसमें हमारे गरीब जो जनता जो बम्बे में, एक मिनट सुनिए सर, दिल्ली में बम्बे में काम कर रहे हैं, ट्रेन में लद के आ रहे हैं। ये तो लोग बोल रहे हैं, लोग पर गिर के मर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं। अगर रोजगार होता तो क्यों जाता? आपको रोजगार का समाधान क्या है? क्या सुराज का कहना है? रोजगार से पहले हमने ये यादव जो नौकरियां देंगे करोड़ों, आप लोग साथ हैं उनके? नहीं, देखिए ये तो बात जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे उन्होंने आज तक घोषणा की कि वो 5 लाख नौकरियां बांट चुके हैं, पर उसके पास प्रमाण, दावा कर रहे हैं खुला। वही कह रहे हैं ना, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप व्हाइट पेपर जारी करिए, श्वेत पत्र जारी करिए, आप लिस्ट निकालिए। लेकिन ये सारी जो दावे हवाएं में है। हमने जो पलायन का मुद्दा उठाया, हमने उसके लिए साथ साथ सोल्यूशन की भी बात कही है। हमने ये कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनती है, सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कि इमीडिएटली इस पर रिसर्च करें। एक जल्दी से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम एक बार नीतीश कुमार चूंकि जनता के बीच जा रहे हैं, तो एक बार हम समझना चाहेंगे नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री उनकी नजर में रहे हैं अब तक, कैसे मुख्यमंत्री हैं? इनको क्या इशारा कर? आप वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, बोलिए जो बनाया नीतीश कुमार जी हाँ, कैसे हैं? भ्रष्ट नेता है वो। भ्रष्ट नेता है नीतीश कुमार। राम है। देखिए जनता की आवाज सुनी रहे, पलटू राम है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार, पलटू राम है। विकास पुरुष, विकास पुरुष, फिर से नीतीश सरकार, नीतीश कुमार फिक्स है। जब परिवर्तन करने वाले बिहार, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री रहे? विकास हुआ लेकिन पैसा का लूट भी खूब हुआ। सबसे बड़ा अगर आतंक है तो वो है कैमरा। नीतीश कुमार का काम कैसा है? अच्छा है। नहीं कैसा है? फर्स्ट पेज में तो बढ़िया था, लेकिन अब उम्र हो गया। कैसा कैसा काम? महागठबंधन सरकार कैसा काम? इस बार परिवर्तन तय है। तो देखिए हमने जल्दी से बात की, कोशिश की। अब देखिए सवाल ये था। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री है, मगर उनके साथ जो चंगू मंगू है और जो करप्शन जो इतना बढ़ा हुआ है ब्लॉक स्तर, थाना स्तर पर, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के परिवार पर तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप है, सजा भी मिली है, अभी चार्जशीट हुआ, आप लोग करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। ये मतलब कैसे? देखिए ये सब जिसके एक फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। ये जो है शुरू से जो है समाजवादी गरीबों की जो भी बात हमको बताइए। अब ये वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, जितने भ्रष्टाचारी लोग जाते हैं ना उसमें डाल दिया जाता है और बाहर से पाक साफ हो जाता है। देखिए राहुल जी, जो खुद भ्रष्टाचार में वो दूसरों पर। रवि जी, भ्रष्टाचार का जो आरोप है, आप जांच तो करवा लीजिए। 70 सजा भी तो हुई है। सुनिए 70 किस चीज में? किस चीज में, वही तो पूछ रहे हैं। आप बताइए। हाँ, आप पर भी वो किस चीज में हुई है सजा? देखिए लालू यादव को ना, लालू यादव जी को ना चारा चोर
IRCTC का आरोपित गठित हो चुके हैं। कोर्ट अब उनको सजा सुनाने वाला है। चलिए ठीक है, देखिए लोग यहाँ बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन हम चूंकि लोगों से सीधे एक लाइन टाइम नहीं 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और तो देखिए अब बात यही है कि केकर बनी सरकार जनता मूड बना रही है, नेता जनता के पास जा रहे हैं, तरह तरह के वादों से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि बिहार की जनता के मन में कौन बसेगा और कौन दिल से उतरेगा, पता चलेगा 14 नवंबर को। तब तक केकर बनी सरकार देखते रहिए। कल मिलेंगे किसी और जगह से, किसी और जिले से टीवी 9 भारतवर्ष पर।